नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCSA इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने प्रश्नों की एक बहुत ही अद्भुत श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। शेष जो आपने सीरीज की है उसी में से ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें नगर और उद्योगों से संबंधित आज के प्रश्न होंगे। निश्चित तौर से ये शेष जो आपके प्रश्नों की श्रृंखला हुई है काफ़ी कुछ इसमें आपको उपयोगी होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सामान्य नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टिकोणों से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आइए दोस्तों, आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में। और आज का जो सेगमेंट मूल रूप से नगर और उद्योगों से संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखना है कि किस कंट्री का कौन सा उद्योग के लिए वो नगर फेमस है। तो ये चीज़ें हम लोगों को जाननी है आज। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। पहले वाली सूची में दे रहा है कि लौह इस्पात उद्योग है और देश है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए, बहुत सारे प्रश्नों को आप जवाब आपके पास होगा और जो आपने जिन बच्चों ने पढ़ रखा है अच्छे से, वो निश्चित तौर से आज बहुत ही अच्छा फील गुड फील करेंगे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहीं से वो अपनी एक अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस उनको एग्ज़ाम में निश्चित तौर से देखने को उनके द्वारा मिलेगा। पहला प्रश्न आपका पहला है, इसमें जो कूट दे रहा है, पहला कह रहा है हैमिल्टन। हैमिल्टन ये कहाँ का है? यहाँ पे दे रहा है चीन, फिर कह रहा है बर्मिंघम, फिर कह रहा है कनाडा, एशन, फिर कह रहा है यूनाइटेड किंगडम और अनसन कह रहा है जर्मनी। तो आपको मिलाना है दोस्तों कि कौन सुमेलित है या नहीं सुमेलित है, इसके कूट के आधार पर देखना है आपको। तो पहला कह रहा है हैमिल्टन। हैमिल्टन किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। हैमिल्टन के बारे में आपको देखना है। तो हैमिल्टन जो आपका क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर जो दे रहा है वो बता रहा है कि चीन। तो क्या हैमिल्टन चीन में? नहीं। हैमिल्टन जो आपका क्षेत्र पड़ता है ये लौह इस्पात केंद्र है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में ही आपको बता दिया है, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जवाब है, ये सभी क्या है? लौह इस्पात केंद्र हैं। लौह इस्पात केंद्र हैं, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो हैमिल्टन जो है ये कनाडा का लौह इस्पात केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा बर्मिंघम, बर्मिंघम का नाम तो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है, आपका राज्य है बर्मिंघम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा आपका। फिर एशन जो क्षेत्र आपका है ये कहाँ का पड़ता है? ये जर्मनी का क्षेत्र पड़ता है। एशन जो क्षेत्र है वो जर्मनी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया। फिर अनसन जो क्षेत्र है वो चीन में पड़ता है। ये आपका इस आधार पे कूट बन जाएगा। तो पहले का आपका दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, ये कूट बनेगा आपका। तो देख लीजिए, पहले का दूसरा कहाँ दे रहा है? पहले का दूसरा दे रहा है, 2 में दे रहा है। फिर मैंने बताया था बर्मिंघम का यूनाइटेड किंगडम, तो दूसरे का तीसरा कहाँ दे रहा है? तो यानी 2, देखिए 2 दोनों में दिया था, तो ये दोनों हो गए। तीसरा, दूसरे का तीसरा दे रहा है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित में कौन सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है कि सुमेलित कौन सा इनमें से नहीं है। पहला केंद्र कह रहा है, दूसरा कह रहा है उद्योग है, मिलाना है। पिट्सबर्ग किससे संबंधित है और जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, पिट्सबर्ग कहाँ पड़ता है? पिट्सबर्ग पड़ता है यूएसए में पड़ता है, यूएसए, ठीक है, यूएसए में पड़ता है पिट्सबर्ग, ठीक है। ये किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए सुमेलित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पर जो दे रहा है सुमेलित। संघाई कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। संघाई आप जानते हैं चीन का है, चीन का है, तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। यह भी आपका कथन बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा आपका दे रहा है डुंडी। डुंडी कह रहा है जूट उद्योग के लिए। डुंडी आप बताइए कहाँ पड़ता है, ये जगह बताइए। ये है आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। स्कॉटलैंड ये क्या है? जूट वस्त्र उद्योग के लिए बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। फिर लेनिनग्राड दे रहा है, ऑटोमोबाइल से संबंधित दे रहा है। तो लेनिनग्राड जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में स्थित है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ऐसे कह सकते हैं रूस, और रूस के कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। लेनिनग्राड जो है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड। ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है ये दोस्तों, ये पोत निर्माण से संबंधित है। पोत है, पोत्र नहीं है, पोत निर्माण से संबंधित है। तो यही आपका एक सुमेलित नहीं था, बाकी सुमेलित था, तो जवाब आपका मिल गया होगा। इसमें आपको बताना यह था कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो लेनिनग्राड जो है ये आपका पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ठीक है। यह पोत निर्माण से संबंधित है, ना कि ऑटोमोबाइल से संबंधित था।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फिर इसमें भी बताना है आपको कौन सुमेलित नहीं है। तो केंद्र है और उद्योग है। नगोया, नगोया कहाँ पड़ता है आपको मालूम होना चाहिए, जापान में पड़ता है, जापान में। कह रहा है ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल दोनों, ध्यान रखिएगा कि ऑटोमोबाइल और सूती उद्योग दोनों से संबंधित है ये। ऑटोमोबाइल, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ठीक, ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नगोया है, बिल्कुल। सलेम या सेलम, ये दो क्षेत्र पड़ता है, सेलम या सलेम, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये किसके लिए फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही दे रहा है आपका। लॉस एंजल्स का नाम आपने सुना होगा, यूएसए में पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोत निर्माण यहाँ पे दे रहा है, जबकि ये पोत निर्माण नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, हवाई जहाज से, हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज से संबंधित है, ये रिलेटेड है। और अगला कह रहा है अबादान, अबादान जो पड़ता है ईरान में पड़ता है, ईरान, ईरान का क्षेत्र है और तेल शोधन ईरान जानते ही है, फेमस है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर तीसरा ही केवल आपका करेक्ट नहीं था, बाकी सभी सुमेलित दिए हुए थे, तो जवाब इस तरह से आपको मिल चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों। तो कह रहा है इसमें, पहले कह रहा है ओसाका, ओसाका जो कह रहा है ये वस्त्र उद्योग, ओसाका मतलब यहाँ पे बताना है सुमेलित नहीं है, कोई एक नहीं होगा दोस्तों, सुमेलित एक नहीं होगा कोई, चलिए एक नहीं होगा। ओसाका जो है कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है, ये वस्त्र उद्योग के लिए बिल्कुल करेक्ट है आपका। याकोहामा जो पड़ता है यह भी आपका जापान का ही क्षेत्र है, कहाँ का है, जापान, जापान का क्षेत्र है। याकोहामा वस्त्र उद्योग के लिए कह रहा है यहाँ पर, ये वस्त्र उद्योग के लिए नहीं याकोहामा है, बल्कि ये पोत निर्माण के लिए है, पोत निर्माण, तो वस्त्र उद्योग यहाँ पर करेक्ट नहीं रह जाएगा, गलत हो जाएगा ये। पिट्सबर्ग यूएसए, अभी मैंने पिछले क्लास अभी क्वेश्चन में बताया था, जो कि रूस में पड़ता है, पिट्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग आपका रूस में पड़ता है। और मैंने पिछली क्लास में क्या बता दिया था आपको, पिट्सबर्ग जो आपका रूस में पड़ता है ना, मैंने क्या उसमें यूएसए लगा दिया क्या, नहीं, लॉस एंजलिस था वहाँ पर, ठीक है, तो यूएसए लॉस एंजलिस था। पिट्सबर्ग जो है आपका रूस में ही है, ठीक है, रूस में, ठीक है। अच्छा वहाँ पे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पिट्सबर्ग लेनिनग्राद के बारे में बताया था, तो वो सही था। पिट्सबर्ग आपका कहाँ है, रूस है, ठीक है, रूस, ठीक है। चलिए रूस में यह जूट, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे पिट्सबर्ग के बारे में, लौह इस्पात उद्योग के बारे में कह रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही है, जो पिट्सबर्ग है लौह इस्पात उद्योग के लिए था, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। याकोहामा वस्त्र उद्योग के लिए नहीं है, पोत के लिए यहाँ पर केवल था, तो ये गलत था आपका। फिर ह्यूस्टन, ह्यूस्टन जो कह रहा है आपका यूएसए में क्षेत्र पड़ता है, यूएसए का ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए संबंधित है, तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए तेल एवं प्राकृतिक गैस, यहाँ पर आपका ये गलत है, ऑटोमोबाइल के लिए गलत है आपका, ये तेल एवं प्राकृतिक, ठीक है, से संबंधित है, तो ये गलत होगा। यहाँ पर देखिए याकोहामा वस्त्र उद्योग के लिए भी है और पोत के लिए भी है, तो दोनों दोस्तों यहाँ इस आधार पर सही होगा, ठीक है। अभी पिछले प्रश्न पे आपको मैंने बताया था नगोया के बारे में, सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए था, तो यहाँ पर भी आपका ये सही चला जाएगा। यहीं पर ह्यूस्टन जो कि सबसे ज़्यादा फेमस आपका ह्यूस्टन जो है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए है। ऑटोमोबाइल उद्योग से प्रमुख केंद्र जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे यूएसए में तो डेट्रॉयड है, ठीक है, डेट्रॉयड होगा। ऑटोमोबाइल की अगर बात करेंगे यूएसए के तो डेट्रॉयड, डेट्रॉयड ये होगा, डेट्रॉयड, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपका जवाब डेट्रॉयड होना चाहिए था, यहाँ पे डेट्रॉयड, ट है ये, ध्यान रखिएगा, ऐसे है ट्रायड, ट्रायड, डेट्रॉयड ये होगा आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताइए जरा सुमेलित क्या नहीं है। काफ़ी कुछ अब आप जान चुके होंगे, कुछ क्वेश्चन से पुराने से मिलता जुलता आपको है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, पहले क्या कह रहा है आपका, पहले कह रहा है अनशन, ठीक है। अनशन किससे संबंधित नहीं है, मतलब किससे संबंधित है, लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है अनशन, ठीक है। अनशन आपका जानते हैं किसका क्षेत्र है, चीन का, अनशन चीन में पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको बताना नहीं है कोई ये गलत है, बाकी सब सही इसमें दिए गए होंगे आपको। अगला कह रहा है डेट्रॉयड, डेट्रॉयड कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, ये भी आप जानते होंगे, यूएसए में डेट्रॉयड पड़ता है। डेट्रॉयड किसके लिए है, मोटर वाहन ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए है। ऑटोमोबाइल को हिंदी में दोस्तों मोटर वाहन उद्योग कहते हैं,
मोटर वाहन, मोटर वाहन उद्योग, मोटर वाहन उद्योग कहिए या इंग्लिश में इसको ऑटोमोबाइल कह सकते हैं, ठीक है। तो डेट्रॉइट है, बिल्कुल ये भी करेक्ट आपका दिया हुआ है। हवाना के बारे में कह रहा है, हवाना ये कहाँ पड़ता है, क्यूबा में, क्यूबा राजधानी है। ये किसके लिए फेमस है, सिगार उद्योग के लिए, बिल्कुल सही है। नगोया, नगोया जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है, नगोया जापान में पड़ता है। किसके लिए है यहाँ पर कह रहा है जलपोत निर्माण के लिए नगोया के बारे में कह रहा है। तो भाई नगोया पिछले क्लास में मैंने बताया भी आपको, सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, यही गलत है, बाकी सभी सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से पुनः कहा गया है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए मैंने इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, मैं फिर एक बार चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पे मैं हर कूट को आप लोगों की सुविधा के लिए सीधे सीधे आंसर मैंने बता दिए हैं, किसी एक का मैंने डिस्टर्ब किया है जिसका डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो आपको इससे प्रश्नों से क्या आसानी होगी कि सीधे सीधे आपको याद कर लेना है, और जो नहीं करेक्ट है उसको मैं सही कर दे रहा हूँ, उसको भी याद कर लेना है। तो इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस में आपकी बढ़ोतरी होगी, और एक सही तरीका ये आपके रणनीति का होगा, पढ़ने का एक सही तरीका होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सुमेलित नहीं है, अनशन अभी बात हो रही थी, लौह उद्योग के लिए बिल्कुल सही है। ये आपका चीन का पड़ता है अनशन क्षेत्र, ये बात हुई थी। डेट्रॉइट की बात हुई थी जो यूएसए में पड़ता है, ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ये भी आपका सही बात है, ठीक है, ये भी सही है। तो सुमेलित, दोनों सुमेलित है। तीसरे में आते हैं, अगला कह रहा है चेल्याबिस्क, चेल्याबिस्क जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, ये रूस में पड़ता है। जरा दोस्तों ध्यान रखना, रूस में पड़ता है। चेल्याबिस्क जो क्षेत्र पड़ता है रूस में। वर्तमान समय में अगर बात करेंगे, चेल्याबिस्क जो है इसमें यूक्रेन का जो क्षेत्र चल रहा है ना युद्ध वाला, वो क्षेत्र इसी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गया चेल्याबिस्क का जो क्षेत्र है रूस में है, और ये यहाँ पर पोत निर्माण में नहीं से संबंधित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग से संबंधित है। किससे, धातु, ठीक है, और सैन्य मशीनरी उद्योग से संबंधित है ये। तो ये गलत है, चेल्याबिस्क जो है रूस का, ये गलत दे रहा है। और मिलान तो आप जानते हैं इटली का बहुत प्यारा शहर है, मिलान जो है इटली का बहुत प्यारा शहर है मिलान, ठीक है। ये किसके लिए, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, बिल्कुल सही आपका जवाब दे रहा है। तो इस तरह से आपका तीसरा ही केवल सही नहीं है, बाकी सभी कूट सुमेलित किए गए हैं, दिए गए हैं आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाइयों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीटेड है दोस्तों, तो इस नाते मुझे आपको देना पड़ रहा है। तो इस नाते आप लोग बिल्कुल इसको सीरियसली ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है डेट्रॉइट किससे संबंधित है आपका, डेट्रॉइट आपका कह रहा है, डेट्रॉइट किससे संबंधित है, ऑटोमोबाइल से कह रहा है आपका, बिल्कुल डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल से संबंधित है, बिल्कुल आपका सही है। डेट्रॉइट के बारे में बताया था, यूएसए का क्षेत्र पड़ता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद आप कर लें। मास्को जानते हैं, रूस, ठीक है। ये कह रहा है, मास्को कह रहा है पोत निर्माण से संबंधित है। तो मास्को क्या है आप बताइए जरा, जवाब फटाफट दीजिए। आपको मास्को किससे है, क्या मास्को पोत निर्माण से संबंधित है, जी नहीं, मास्को पोत निर्माण से संबंधित नहीं है। और मास्को तो रूस मैंने बता ही दिया आपको। ये धातु रसायन और मशीनरी उद्योग से संबंधित है। किससे, धातु रसायन सॉरी मित्रों धातु रसायन और मशीनरी उद्योग से संबंधित है। चौथा, इसके बाद आपका कह रहा है ओसाका, कह रहा है दोस्तों ओसाका के बारे में कह रहा है, ये किससे संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो निश्चित तौर से ओसाका जापान है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए है जापान, सही। अनशन तो चीन का क्षेत्र मैंने भी बताया था पिछले प्रश्न में आपको, अनशन चीन है। लौह इस्पात उद्योग के लिए बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल ये दूसरा ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही दिए गए थे। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं भाइयों।
दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को सेगमेंट और पढ़ाने का तरीका जो है वो ठीक लग रहा होगा। अगर कोई त्रुटि लगती है, कहीं से कोई कमी महसूस होती है, निसंदेह अपनी बात को आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। हम लोग पूरा सुधार करने का प्रयास करेंगे। कहीं से कोई हेजिटेशन नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना है और किसी भी चीज़ को एक जेन्युइन तरीके से, एक सामान्य तरीके से आप उसको कह सकते हैं। निश्चित तौर से आपकी बातों का पूरा मान रखा जाएगा और उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग का कौन सा नगर केंद्र है ये आपको बताना है दोस्तों। कह रहा है शेफील्ड, कह रहा है दूसरा कह रहा है बर्न, तीसरा ओसाका और चौथा कह रहा है जोहान्सबर्ग। ये बता रहा है, आपको बताना है इसमें से कि सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो बताइए जरा। अभी बार हम लोगों ने बात की है, जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। आपने देखा है ना, जापान का ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है ना। सूती वस्त्र उद्योग बार मैंने प्रश्न बताया। तो केंद्र कौन सा सुमेलित है, ये है, बाकी जो है सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शेफील्ड जो आपका पड़ता है इंग्लैंड में पड़ता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, शेफील्ड इंग्लैंड में पड़ता है कटलरी उद्योग के लिए, कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए बर्न, आप जो अगर चाहें तो आप हमको लिख करके भेज सकते हैं बर्न कहाँ पड़ता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि बर्न क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है। ये मैं आपको आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और जोहान्सबर्ग तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न के जवाब हमको बिल्कुल दे दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये बर्न कहाँ है बताइए, जवाब हमको लिख के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट। जो बच्चे जानते हैं बिल्कुल जवाब दें। अगला प्रश्न आपका है अगला कह रहा है क्वेश्चन आपका सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। यहाँ पर इसमें कह रहा है कौन से सुमेलित निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है। तो डेट्रायड कह रहा है मोटर उद्योग के बारे में बता रहा है। डेट्रायड बिल्कुल बताया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रायड मोटर उद्योग के लिए संबंधित है, बिल्कुल सही है। हवाना जो है श्रृंगार के लिए बता रहा है। हवाना जो क्षेत्र है क्या है श्रृंगार के लिए फेमस है, जरा सोच के बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। हवाना जो है श्रृंगार के लिए है, जी हाँ बिल्कुल सही है। शेफील्ड जो है कटलरी उद्योग के लिए, अभी बात हुई थी शेफील्ड के बारे में हमारी आपकी। ठीक है, इंग्लैंड का क्षेत्र है शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए। हवाना जो है बताइए। और फिर इसके बाद वेनिस कह रहा है पोत निर्माण के लिए। तो क्या सही है आपका, वेनिस पोत निर्माण के लिए है क्या। देखिए वेनिस पड़ता है कहाँ, इटली में। चले बता दे रहा हूँ आपको, इटली। और पोत निर्माण से नहीं संबंधित है दोस्तों, ये कांच निर्माण से संबंधित है, कांच निर्माण उद्योग। ठीक है, चलिए जवाब आपका आ गया होगा जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है कि बर्न जो आपका पड़ता है वो स्विट्जरलैंड, ठीक है, की राजधानी है बर्न। ठीक है, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। बर्न जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये जो आपका बर्न है, बर्न फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये जर्मन में भी बर्न जो है शब्द यूज किया जाता है। वैसे मूल रूप से ये फ्रांसीसी जो है शब्द है, और अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषा से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है बर्न शब्द। स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है आपका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा जानना था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साथ में मैंने इसका जवाब नहीं दिया था। मैं पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ये वाले इस वाले प्रश्न की, जहाँ बर्न था आपका। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, राजधानी है स्विट्जरलैंड की बर्न। चलिए अब किसके लिए फेमस है ये आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, तो ये प्रश्न तो हो चुका आपका कि वेनिस जो है पोत निर्माण, वेनिस के बारे में आप लोग बात कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है, चलिए वेनिस इटली जो है कांच उद्योग के लिए फेमस था, ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपका आंसर यहाँ पे वेनिस हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, कांच उद्योग होना चाहिए यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कांच उद्योग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपका है, केंद्र और उद्योग के बारे में बात करनी है। यहाँ पे कह रहा है ग्लासगो जो आपका है वो किससे फेमस है। ठीक है, ग्लासगो कह रहा है ना, ग्लासगो जो कह रहा है किससे फेमस है, पोत निर्माण के बारे में कह रहा है। ग्लासगो पोत निर्माण कह रहा है, बिल्कुल सही आपका दे रहा है यहाँ पे। ग्लासगो जो है कहाँ पड़ता है ये क्षेत्र, जरा बता दीजिए हमको। पोत निर्माण से संबंधित है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पड़ता है। मैंने पिछले प्रश्न में बताया आपको, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड, ग्लासगो है जो स्कॉटलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगला आपका जो है आपका पड़ रहा है ओटावा। ओटावा जो क्षेत्र आपका पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपको बताना जरा। ठीक है, ओटावा कनाडा, चलिए बता देते हैं। कनाडा किससे संबंधित है? कागज निर्माण, बिल्कुल सही दे रहा है। शेफील्ड जो क्षेत्र आपका है, ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में था शेफील्ड। ठीक है, बताइए जल्दी से, शेफील्ड कहाँ पड़ता है आपका? जवाब देते रहिए दोस्तों। इंग्लैंड में पड़ता है, कटलरी उद्योग लिए बिल्कुल सही दे रहा है यहाँ पर। और अनसन जो कह रहा है जिसके किसका क्षेत्र है? ये चीन का क्षेत्र है। क्या लौह इस्पात उद्योग के बारे में दे रहा है, अनसन के बारे में? तो ये भी आपका सुमेलित है आपका। ठीक है, तो बताना क्या था इसमें? तो सभी तो सुमेलित दे रहा है दोस्तों, इसमें आपको सभी सुमेलित दे रहा है। ठीक है, और भी कोई कूट है क्या इसमें? नहीं, इसमें और कोई उद्योग नहीं है। तो इसमें बताना क्या था? सुमेलित कीजिए। अच्छा, सुमेलित करना था, इसमें कूट देना था, तो सभी आंसर सुमेलित ही दिए गए हैं, तो आपको जवाब इसका मिल गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पोत निर्माण और राज्य किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। पोत निर्माण और राज्य पे सुमेलित नहीं है, कोई ये पूछ रहा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। कह रहा है ह्यूस्टन, ठीक है, टेक्सास, ठीक है, ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, पोत निर्माण और राज्य है। ह्यूस्टन यूएसए का जो क्षेत्र है ह्यूस्टन है, टेक्सास राज्य में है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका दे रहा है। फिर इसके बाद में कह रहा है स्पैरोज पॉइंट मेरिडियन, ये भी आपका बिल्कुल सही दे रहा है, सुमेलित है ये सही है आपका। न्यू आरलियंस लुजियाना, ये आपका दे रहा है, ये भी आपका सुमेलित ही है। कैमडेन फ्लोरिडा जो है, ये कह रहा है ये कैमडेन फ्लोरिडा जो है ये गलत दे रहा है दोस्तों। कैमडेन जो है फ्लोरिडा में नहीं है, बल्कि कहाँ पड़ता है? यूएसए। ठीक है, यूएसए का जो है न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है ये। कैमडेन जो है यूएसए के फ्लोरिडा न्यू जर्सी राज्य में क्या है? न्यू जर्सी राज्य जो है यहाँ पर स्थित एक काउंटी है, एक काउंटी। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए मैं बताऊं कि अंग्रेजी भाषी जो राज्य हैं जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, और उन राज्यों की बात अगर हम करें तो यूएसए, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लाइबेरिया आदि जो कंट्री है ना, यहाँ काउंटी एक अहम प्रशासनिक विभाग होता है। काउंटी एक होता है अहम प्रशासनिक विभाग जो कि लगभग जिले के आकार का होता है। तो ये पड़ता है इन जगहों पर। तो फ्लोरिडा दे रहा है जो कि गलत दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सभी दोस्तों यहाँ पर कूट में सुमेलित किए गए हैं। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं था आपका। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोयला क्षेत्र है, अवस्थिति आपको बताना है। कोयला क्षेत्र जो है आपका वो बताना है आपको, अवस्थिति। कुजबास जो क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र कह रहा है। अच्छा, इसमें कूट में आप अच्छा सुमेलित ऐसे ही कर देना। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ सुमेलित करना आपको। कुजबास जो क्षेत्र है ना, ये कोयला क्षेत्र है, जान लीजिए सारे क्षेत्र आपके कोयला क्षेत्र है। क्या है? कोयला क्षेत्र है सभी। कुजबास जो क्षेत्र है दोस्तों ये रूस का क्षेत्र है। कैसा है? रूस का क्षेत्र है। रेड बेसिन जो क्षेत्र है, वो रेड मतलब जानते हैं लाल किसका प्रतीक है? चीन का प्रतीक है, तो रेड बेसिन चीन है आपका। ब्रिस्टल जो दे रहा है ये यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है, यूके का। और न्यू साउथ वेल्स आपका जो बचता है वो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है आपका। बिल्कुल ये सही होगा। तो अब स्थिति इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि पहले का आपका दूसरा होगा, दूसरे का चौथा होगा, तीसरे का पहला होगा, और चौथे का आपका जो है तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। औद्योगिक क्षेत्र और देश, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ होगा दोस्तों। चलिए औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पर आपको देखना है औद्योगिक क्षेत्र, ये क्षेत्र यहाँ होगा औद्योगिक क्षेत्र और देश, ये बताना आपको। चलिए औद्योगिक क्षेत्र और देश में देखना है, तो औद्योगिक क्षेत्र में किंकी क्षेत्र बता रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में किंकी बता रहा है। फिर इसके बाद में ये चीन कह रहा है। फिर कैटन जो है जापान कह रहा है। कैटन नहीं कैंटन होना चाहिए, कैंटन यहाँ बिंदी होनी, कैंटन चीन कह रहा है। फिर लोरेन ब्राज़ील कह रहा है। फिर बेलो हॉरिजॉन्टले
ये क्षेत्र बता रहा है आपका, जो कि कह रहा है फ्रांस। तो इसको मिलाना है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो देखिए किंकी जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र आपका पड़ता है जापान में। कहाँ पड़ता है? किंकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में पड़ता है। कैटन जो क्षेत्र है ये आपका चीन में पड़ता है, कैंटन क्षेत्र जो है चीन का है। और लोरेन जो क्षेत्र आपका पड़ता है ये आपका फ्रांस में पड़ता है, लोरेन क्षेत्र फ्रांस में। अब बेलो हॉरिजॉन्टेले जो क्षेत्र पड़ता है वो ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है ये सब। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। और ये स्थान आपका है या देश कह सकते हैं आप इसको, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सुमेलित हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन है, शानदार प्रश्न है। क्वींसलैंड कह रहा है, क्वींसलैंड जो है ये कह रहा है किससे संबंधित है? लौह इस्पात उद्योग से कह रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। आपको डेट्राइट आपका मोटर गाड़ी उद्योग से, ये भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है मेसाबी रेंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए है। मेसाबी रेंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए नहीं है दोस्तों, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग के, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। और फिलाडेल्फिया पोत निर्माण बिल्कुल सही दे रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कहीं से भी कोई त्रुटि आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है मित्रों, तभी जाकर के एग्जाम में आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्षेत्र है और फिर देश मिलाना है। यहाँ पर कई जगह त्रुटि हो रही है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है और कंट्री आपको बताना है देश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जो प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है आपका? लंकशायर प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कह रहा है। लंकशायर जो प्रदेश है ये संयुक्त राज्य, क्या बताना है इसमें आपका? सुमेलित करना है आपको। चलिए सुमेलित करना है आपको। तो कहाँ? लंकशायर जो प्रदेश होता है आपका, जो क्षेत्र है ये पश्चिमी इंग्लैंड में स्थित एक काउंटी है दोस्तों। मैंने बताया ना, काउंटी एक जिले के जैसा एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है काउंटी। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है तहसील होता है ना, तहसील होता है, उस तरह से ही लगभग करीब में काउंटी भी होता है इन अंग्रेजी भाषी राज्यों में। ठीक है, लंकशायर प्रदेश जो है ये क्या है? एक तरह से एक ऐसा प्रदेश है उत्तरी जो है उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में एक काउंटी है एक लंकशायर। ठीक है, यूके में। तो ये आपका सुमेलित इस तरह से हो जाएगा। रूर जो है या इसको रूहर या रूर भी कह सकते हैं, इसको रूर या रूहर जो प्रदेश जो है कहाँ पर है? जर्मनी का नाम आपने सुना है दोस्तों। जर्मनी में स्थित एक क्या औद्योगिक प्रदेश है आपका? जर्मनी में स्थित एक औद्योगिक प्रदेश जो जर्मनी से संबंधित है। ये कैहिन जो क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है जापान में। कहाँ पड़ता है? जापान का क्षेत्र है आपका। ठीक है, टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा नगर जो है कैहिन प्रदेश में आते हैं। कैहिन प्रदेश के अंतर्गत जापान आता है। जापान के कौन कौन से क्षेत्र मैं बता दे रहा हूँ आपका। टोक्यो। ठीक है, कावासाकी, पहले बाइक आती थी दोस्तों कावासाकी। इसके अलावा योकोहामा, ये आपके क्या हैं? ये 3 क्षेत्र जो जापान के कैहिन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और उसके बाद में दक्षिणी अप्लेशियन प्रदेश की बात कर रहा है। ये आपका अप्लेशियन प्रदेश जो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कूट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चौथा जो है पहले से सुमेलित कर लेगा। रूर क्षेत्र जो है जर्मनी से, रूर या रूहर क्षेत्र। लंकशायर यूनाइटेड किंगडम। कैहिन मैंने अभी आपको बताया कि ये जापान का क्षेत्र है। टोक्यो, कावासाकी और योकोहामा जो है क्षेत्र इसके अंतर्गत आपके आएंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये बताना है आपको, सुमेलित है। ओके, सुमेलित आपको बताना है। पहला कह रहा है लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली कह रहा है। लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली। सुमेलित देखिए मैं आपको सुमेलित बता दे रहा हूँ। लारेन औद्योगिक प्रदेश जो है इटली में नहीं है दोस्तों। लारेन इटली प्रदेश जो है फ्रांस में पड़ता है। लारेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में पड़ता है। फिर कह रहा है आपका रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। जी हाँ, ये सुमेलित दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित है, ये दिया हुआ है पहले से, यहाँ पर ये नहीं दिया था। लारेन औद्योगिक प्रदेश जो है इटली में नहीं है, फ्रांस में है। रूर प्रदेश जो है जर्मनी में। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ पड़ता है? फ्रांस में कह रहा है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम यूके में पड़ता है दोस्तों। यूके में पड़ेगा ब्रिस्टल।
तो ये मैं सुमेलित कर देता हूँ, यहाँ पे गलत नहीं दिया है, सुमेलित करना था यहाँ पे, ऐसे आप जान लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर भी ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं हुआ, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश जो है आपका फ्रांस, ये दिया जाता आपका, ठीक है। लारेल जो औद्योगिक प्रदेश हो फ्रांस में हो जाता, और रूर जो प्रदेश आपका जर्मनी है, ये तो बिल्कुल सही हो जाता। फिर ब्रिस्टल जो प्रदेश है वो यूनाइटेड किंगडम में आपका दिया है। फिर सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश के बारे में कह रहा है, जो कि जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पर देखिए त्रुटिपूर्ण है, ये दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सुमेलित है, ये आपको केवल बताना था, तो केवल एक ही सुमेलित था यहाँ पर, एक ही जो मैं बता रहा था आपको, ये रूर क्षेत्र में। चलिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। लारेन औद्योगिक प्रदेश जो है फ्रांस, बिल्कुल ये है सही, यहाँ पे गलत था, ठीक है। इसके बाद में रूर प्रदेश जो है जर्मनी था। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, यूके में पड़ता है, ठीक है, यूके, फ्रांस नहीं होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद सेक्शन औद्योगिक प्रदेश जो आपको बताया गया वो जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी, ये आप सही हो गया, अब कूट सही हुआ सभी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये सब गलत दिए हुए थे, जो कि मैंने अभी आपको सही बताया आपको, ठीक। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम है, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी है, लारेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में पड़ता है, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित देशों में से उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उनका नहीं, ऊन सॉरी दोस्तों, उनका नहीं है, ऊन है यहाँ पर, ऊन। भाई साहब क्या प्रिंटिंग करते हैं आप, ज़बरदस्त, ठीक है। चलिए तो प्रश्न आपका है कि कौन सा औद्योगिक प्रदेश इससे आपका अंतर्गत आता है ऊन के लिए, ठीक है। ऊन के लिए जो फेमस क्षेत्र है वो बताना है आपको। चीन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बताना है आपको, देखिए आपको बताना है क्या, ये जो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन होगा? चीन। चीन जो है 2019 के जो आंकड़े दे रहा है ऊन के बारे में, उत्पादन में चीन सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे है, जान लीजिए, चीन प्रथम स्थान पर है सबसे ज़्यादा उत्पादन के साथ। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड का नंबर आ जाता है। फिर इसके बाद यूके का नंबर आ जाता है, यूके का। ये 4 कंट्री की बात करेंगे ऊन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, चीन का, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर न्यूजीलैंड का है, फिर यूनाइटेड किंगडम का है। ये सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, तो यहाँ पर ऊन का उत्पादन में चीन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? यहाँ पर ऊनी उद्योग जो है क्षेत्र है, बताना है आपको जर्मनी से किसका रिलेशन है। कह रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, तो ये तो आप जानते हैं कि यहाँ का है नहीं, रूस का है यह, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में पड़ता है, ये तो है नहीं। फिर ब्रेडफोर्ड जो आपकी बात कर रहे हैं, ब्रेडफोर्ड आपका पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी इंग्लैंड में पड़ता है, यूके में, इंग्लैंड में, उत्तरी हिस्से में इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। और ये आप तो रूस जान ही रहे हैं, आप रूस में है। और फिर इसके बाद कह रहा है ऊपर ताल जो क्षेत्र है, ऊपर ताल जो है क्षेत्र, ये जर्मनी में पड़ता है दोस्तों, ये जर्मनी में, ये जर्मनी ऊपर ताल क्षेत्र में पड़ता है। और प्रेटो जो क्षेत्र आपका पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपका? इटली में पड़ता है, इटली। प्रेटो क्षेत्र इटली में है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सुमेलित आपका दिया हुआ था, मतलब बताना आपका था ऊन वस्त्र उद्योग से जो संबंधित है वो क्या है? ऊपर ताल जो है, ऊपर ताल क्षेत्र जर्मनी से संबंधित था, ऊन से संबंधित है ये, ठीक है। ऊन वस्त्र उद्योग जर्मनी का क्षेत्र ऊपर पाल, ये सही है। प्रेटो है इटली से संबंधित, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक आपको बताना है दोस्तों। चलिए बताना है आपको। पहला कह रहा है चीन है क्या सूती वस्त्र उद्योग के लिए, दूसरा कह रहा है रूस, तीसरा कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा कह रहा है भारत। इन क्षेत्रों में आपको बताना है कि कौन है सबसे ज़्यादा। तो जान लीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग में नंबर 1 स्थान पर कौन है वर्तमान समय में आपका? वो चीन का है, ठीक है। चीन के बारे में आप जान लीजिए अच्छी तरीके से कि चीन है, और जो चीन की जो स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में है चीन, और लगभग करीब में ये अपने कुल आंकड़े जो 16-17 के आंकड़े जो बताते हैं वो कहता है 26.3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष जो है स्थान पर आपका वर्तमान समय में भारत जो है 2016-17 में था, और 18-19 में निर्यात में भी योगदान इसका रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, चीन नहीं होगा बल्कि होगा यहाँ पर भारत होगा दोस्तों, ठीक है।
शीर्ष हिस्सेदारी के साथ अगर देखेंगे 18 और 19 के जो आंकड़े हैं, भारत शीर्ष निर्यात में इस क्षेत्र में लगभग 12% योगदान के साथ ये है। लेकिन आयोग ने जो है चीन को माना था, जो कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण था और 2005 के प्रश्न में आया हुआ था पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, जिसमें उन्होंने चीन कर दिया था, जो कि गलत था, ठीक है, जो कि गलत था दोस्तों। इस कारण से कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहा, गलत था। और भारत सबसे नंबर 1 स्थान पर है, 18-19 के आंकड़े हैं, 12% योगदान है निर्यात में इसका, ठीक है दोस्तों। तो जरा ध्यान रखिएगा इसको, टेक्सटाइल उद्योग में। चलिए 18-19 में इसका 7% योगदान टेक्सटाइल उद्योग में भारत का रहा है, और जीडीपी में 2% योगदान रहा है। 18-19 में जो है जो इसके आंकड़े रहे हैं, लगभग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग रहा है। और भारत में निर्यात आय में इस क्षेत्र का योगदान 12%, मैंने भी आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। फूट लूज उद्योग बताइए क्या होता है, मैंने इसको आपको बताया है। फूट लूज उद्योग किस के अंतर्गत क्या आता है? परिवहन। देखिए वह ऐसा उद्योग जो परिवहन संसाधनों के प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सके, ऐसे सभी उद्योगों को फूट लूज उद्योग के दायरे के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। इससे कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वैसे इसका अर्थ जान लीजिए कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। स्थान स्वतंत्र उद्योग। फूट लूज उद्योग का मतलब होता है स्थान स्वतंत्र, यानी कि इसका स्थान का कोई प्रभाव ना पड़े, कि इस स्थान पर क्या है, कुछ इसका प्रभाव ना पड़े। तो सबसे बड़ी चीज़ जैसे इसके अंतर्गत कंप्यूटर उद्योग आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसके अंतर्गत आ जाएगा, हीरा वगैरह का उत्पादन है, ये सब जो है फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आए। जो हीरा बहुत छोटी चीज़ होती है, उठा के कहीं भी ले जा करके आप इसको कर सकते हैं, इस उद्योग को कहीं भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो ये आपका इसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका फूट लूज उद्योग के अंतर्गत चीनी सॉफ्टवेयर एल्युमिनियम दे रहा है, तो क्या हो सकता है इसमें से? सॉफ्टवेयर का निश्चित तौर से क्षेत्र इसमें आ जाएगा, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र इसमें आएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति ई के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कच्चे माल की उपलब्धि के लिए अवस्थिति होना चाहिए। अवस्थिति ई है ये दोस्तों, अवस्थिति, जस्ट मिनट, ओके, अवस्थिति, ठीक है, अवस्थिति ये होना चाहिए, अवस्थिति। ये अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो अभी मैंने जो प्रश्न बात की है कि भाई कच्चे माल का कोई मतलब जो है प्रभाव ना पड़े, मूल कारक नहीं है। तो लोहा के लिए बिल्कुल कच्चा माल चाहिए, शर्करा लिए, चीनी के लिए भाई आपको चाहिए रॉ मटेरियल, यानी चीनी चाहिए, गन्ना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, ये है हीरा उद्योग, ये सब जो है इसके लिए फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए कोई स्थान की इम्पोर्टेंस नहीं है। सीमेंट उद्योग के लिए है दोस्तों, कच्चे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अगला है जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि अग्रणी औद्योगिक देशों में एक है, क्यों है जापान, ये आपको बताना है। औद्योगिक उद्योग में अग्रणी क्यों है ये कहना चाह रहा है। उसके बाद प्रचुर खनिज मात्रा संसाधन है, पहले ये कह रहा है। उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है। तीसरा कह रहा औद्योगिक केंद्र का प्रारंभ यही हुआ था। चौथा कह रहा उसके पास उच्च तकनीक है, बिल्कुल यही सही है, उसके पास उच्च तकनीक है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान जो है जापान आप जानते हैं सबसे पहले बुलेट ट्रेन वगैरह चलाने वाला देश यही रहा है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जापान से जो है नहीं माना जाता, बल्कि ब्रिटेन से माना जाता है, लेकिन फिर भी ये जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस पर टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। बहुत सारे कच्चे मटेरियल यहाँ नहीं पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पर उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है और आपको बताना है कौन सा गलत है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, बिल्कुल कोई डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए, कई बार चर्चा भी पिछले क्वेश्चन में हुई आपकी। और फिर इसके बाद कह रहा है फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश जो है आपका पड़ता है बेल्जियम और फ्रांस में पड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल सही दे रहा है। फिर कह रहा है स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश के बारे में कह रहा है, जो कि स्वीडन बता रहा है। तो स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये क्या सही दे रहा है? देखिए स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन में नहीं है भाई दोस्तों, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन नहीं बल्कि यूके में है, यूके यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, यूके।
में पड़ता है। न्यू इंग्लैंड जो है औद्योगिक प्रदेश जो आपका कह रहा है वो कह रहा है यूएसए कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो सभी सब सुमेलित थे दोस्तों, तीसरा नहीं था। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश जो है यूके में पड़ता है, ना कि स्वीडन में पड़ता है। तो ये आपका जवाब रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद, ये क्या कहना चाह रहा है, शर्करा उपोत्पाद, ठीक है, हाँ, उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर बता रहा है उपोत्पाद यानी उत्पाद कौन से, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से उत्पाद मतलब जो है उसके जो रॉ मटेरियल निकलते हैं शर्करा उद्योग से, कौन से उसके उपयोगिता के संदर्भ में सही है, मतलब क्या किया जा सकता है? जैसे खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्या ये सही आपका है? ये आपको जवाब देना है। बिल्कुल, खोई का उपयोग आप कर सकते हैं भाई ईंधन के रूप में, जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, बिल्कुल कर ला सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है आपको सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयोग में नहीं, भाई ये खराब हो जाएगा, भरण स्टॉक के रूप में नहीं कर सकते आप इसको, कोई खाद्यान्न पदार्थ थोड़ा ना है, ये नहीं कर सकते आप। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल, यानी पहला और तीसरा इक्वल किया जा सकता है, बाकी वो दूसरा गलत था। तो ऑप्शन में जो पहले और तीसरे का जो कूट है वो बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। 25 नंबर का जो प्रश्न है, कागज की लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? बताइए जरा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जरा बताइए आपको कागज उद्योग में लुगदी बनाने में कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? कह रहा है पोपारीन कह रहा है, पोपलर कह रहा है, खोई कह रहा है, और चौथा कह रहा है चावड़ तृण। ये बताना है आपको कौन सा है। तो इसमें आप जान लीजिए पोपलर, पोपलर, पोपलर जो दूसरा ऑप्शन दे रहा है पोपलर, ये आपका लुगदी बनाने में जो है काम में लाया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको, कागज़ की लुगदी बनाने हेतु जो है पॉपुलर उद्योग कास्ट कच्चा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। और जान लीजिए कि पेपर निर्माण में हिस्सेदारी जो है सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं पेपर निर्माण में? तो आप जान लीजिए यूएसए नंबर 1 स्थान पे है, ब्राज़ील जो है दूसरे नंबर पर है, फिर कनाडा है, कनाडा तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आपका चीन है, और 5वें नंबर पर स्वीडन है। ये सभी देश जो हैं जानते हैं क्या करते हैं, ये लुगदी उत्पादन में, ठीक है, कागज़ की लुगदी जो बनाई जाती है, कागज़ की लुगदी बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश हैं, सबसे ज़्यादा जो लुगदी बनाता है कागज़ की लुगदी वो यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर स्वीडन का नंबर आता है। तो क्रम याद रखिएगा, यूएसए है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है और स्वीडन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है वो कह रहा है कि किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात उद्योग के कारखाने पाए जाते हैं? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात उद्योग के कारखाने पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा चीन, जापान, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम में से कौन सा होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जवाब दीजिए आप। तो जान लीजिए यहाँ पर होगा जापान, आपका जवाब करेक्ट जवाब होगा। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहद भंडार की कमी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए पूछा क्या है कि किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात उद्योग कारखाने पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए भाई किसके लिए लौह इस्पात उद्योग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कच्चे मटेरियल लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कौन ऐसा देश है जो मंगा करके बाहर से अपने यहाँ करता है? तो इसके बाद टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है किसके पास? जापान। अभी पिछले प्रश्न पर चर्चा हुई थी, तो जापान ऐसा काम करता है कि जो कच्चा मटेरियल जो है लोहा और कोयला मंगा करके उच्च कोटि का खनिज जो है कोक कोयला आयातित करता है और आधुनिक तकनीक के साथ जो है यहाँ पर यातायात खर्च के लिए बृहत्तम जहाज़ों का निर्माण करने में इसका प्रयोग लाता है। कुल मिला जुला के ये अपने यहाँ से कच्चा मटेरियल मंगाता है दूसरी जगह से और फिर उत्पादन करता है ये जापान। बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी यहाँ की है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? बाजार आधारित इस्पात उद्योग है, ये आपको जवाब देना है। बाजार आधारित उद्योग किस पे है, ये आपको जवाब देना है। तो फिर प्रश्न वही पिछले प्रश्न की तरह है, बाजार आधारित इस्पात उद्योग यानी बाजार है, रिलेटेड है, तो जर्मनी, इंग्लैंड, भारत और जापान में से कौन है? तो जापान हो जाएगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपका
सही जवाब होगा। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला कह रहा है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जापान का, बिल्कुल इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बात सही कह रहा है। फिर अगला कह रहा है जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग दक्षिणी तटीय क्षेत्रों, ठीक है, दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही कही हैं अभी तक। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है, क्यूशू से जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। फिर कह रहा है पूर्वी एशिया में चीन जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। जी नहीं, जापान नहीं, पूर्वी एशिया में जापान बल्कि है, यहाँ पर कह रहा है चीन है, जबकि जापान की बात होनी चाहिए, जापान है ज़्यादा उन्नत। ठीक है, पूर्व एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, तो यही आपका गलत हो गया, बाकी सभी सही हैं आपके। आइए 29 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और जवाब ढूंढते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ये आपको बताना है। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र आपको बताना है। जोहान्सबर्ग कह रहा है, न्यूयॉर्क कह रहा है, लंदन कह रहा है, सिंगापुर कह रहा है, इनमें से कौन है? तो धातु जो है आपका सबसे ज़्यादा, जस्ट मिनट, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र पूछा है तो लंदन होगा दोस्तों। लंदन यहाँ पर है, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है लंदन आपका है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेगमेंट भी बहुत बेहतरीन लगा होगा और निश्चित तौर से आपकी सफलता में ये जो सीरीज़ है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, शेष सभी सीरीजों की भांति ही। चलिए दोस्तों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कागज उद्योग से संबंधित बात कह रहा है, वो कह रहा है कागज ओंटारियो कागज से संबंधित है कि नहीं है? ये सुमेलित है भाई, सुमेलित है। अगला कह रहा है और जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कह रहा है डेट्राइट कह रहा है, क्या सुमेलित है? अगला चलिए देखिए, रसायन उद्योग के लिए टेक्सास कह रहा है, टेक्सास भी बिल्कुल सुमेलित है आपका। मोटर कार जो है नगोया के लिए, ये भी आपका सुमेलित है। और ये जान लीजिए आपको कि जो आपका क्षेत्र है जो डेट्राइट जो क्षेत्र आपका है, डेट्राइट क्षेत्र, ये आपका डेट्राइट जो क्षेत्र आपका पड़ता है, ये यहाँ पर दे रहा है आपका डेट्राइट सूती वस्त्र उद्योग के लिए कह रहा है, जबकि ये डेट्राइट क्षेत्र जो आपका है, तो डेट्राइट आपका देखिए बार बार आप लोगों ने चर्चा की इसके बारे में, हम लोगों ने बहुत बार कई के प्रश्नों में था। तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, मोबाइल के लिए फेमस है ये दोस्तों। डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ना कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए। बाकी सभी सुमेलित दिए गए थे दोस्तों। तो उम्मीद है ये सेगमेंट भी आपको बहुत मज़ा लाया होगा और आपकी काफ़ी कुछ जानकारी बढ़ाने में आपके लिए सहयोगी सिद्ध हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग खूब मेहनत करते रहिए, सीरीज को बार बार रिवीजन करते रहिए। निश्चित तौर से आपको ज्योग्राफी में एक अच्छी महारत आपको मिल चुकी होगी और आगे भी हम लोग आपको और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते रहेंगे। जो प्रश्नों में आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न उससे मिलेंगे, निश्चित तौर से मिलेंगे, या पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के प्रारूप पर ही हम लोगों ने देख करके प्रश्नों को मैन्युफैक्चर किया है। तो दोस्तों ऐसे खूब मेहनत करिए, खूब अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।